आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक जिनको अप्लाई करके हम डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को जो जेईई मेंस आए हैं उनको सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को देखिए ना, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। If the system of linear equation, तीन इक्वेशन गिवन है, has infinitely many solutions, then what is the relation between A, B and C? करेक्ट। अब अगर आप इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशंस लगाते हैं, फिर एबीसी की वैल्यू निकालते हैं और चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। आपको करना क्या देखो, आपको एबीसी में रिलेशन चाहिए ना, सो यू हैव टू एलिमिनेट एक्स वाई जेड। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट है ना, इक्वेशन एकदम सही है क्योंकि उसके सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो बस ट्राई टू एलिमिनेट एक्स वाई जेड। और ये बहुत ही सिंपल है। एक्स को एलिमिनेट करने की सोचो, देखो ये 2x है और ये x है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, यानी मैं अगर मैं a प्लस सी करूं और उसमें से b सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या 3x गायब हो जाएगा? करेक्ट। और यहाँ देखिए ये दोनों ऐड करेंगे आप, कितना आएगा? -y, उसमें से -y सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5z में से 5z सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। सो द राइट आंसर इज दिस वन, है ना। यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, देखिए आप, ये टर्म। तो इस तरह से इसको भी हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये मैट्रिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है और कुछ इस तरह से एक मैट्रिक्स आपको ये गिवन है यहाँ पर, राइट। और फिर गिवन है A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ P। ये क्वेश्चन है, देखिए। अब याद करिए, देखिए A इंटू A डैश बराबर I, ये दोस्तों कौन सी मैट्रिक्स का डेफिनेशन है? इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आई होप आपको याद होगा, राइट। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की हर एक रो और हर एक कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स को। करेक्ट। तो इस कंसेप्ट को अगर मैं यूज करूं, देखिए, तो मुझे p का वैल्यू निकालना है, तो सिंपली इस कॉलम को उठाते हैं, तो इस कॉलम से जो वेक्टर बनेगा वो कैसा होना चाहिए? यूनिट वेक्टर, यानी उसका मैग्नीट्यूड, यानी 0 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। तो इससे आपको सीधे सीधे p का मॉड p का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 1/√2। ओके स्टूडेंट, ये जो प्रॉब्लम है देखो 2019 से डिटरमिनेंट की प्रॉब्लम है। A1 A2 A3 अप टू A10 आर इन जीपी, ये जीपी में गिवन है, करेक्ट। तो हमको बताना है कि R और K के कितने ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बन सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो। देखिए विद इन सेकंड इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, इवन कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, राइट। कैसे? आपको समझाने के लिए जरूर मैं कुछ लिख देता हूं। देखिए ये हम जानते हैं, जैसे A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ये सब अगर जीपी में है, इफ दे आर इन जीपी, तो इनकी कितनी भी पावर कर लो आप, आपको रिजल्ट हमेशा जीपी में ही मिलेगा, राइट। तो आप इनकी कोई भी पावर कर लो, 1 2 3 4, यू ऑलवेज गॉट अ रिजल्ट इन जीपी। तो इसलिए A1 पावर R, A2 पावर R, ये सब जीपी में होंगे। अगर आप A2 पावर K, A3 पावर K, A4 पावर K ऐसे देखो, तो दे आर आल्सो इन जीपी। और 2 जीपी की कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म का मल्टीप्लिकेशन भी होता है जीपी में, तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट भी जीपी में हो गया। ये जो टर्म्स है दे आर आल्सो इन जीपी। अब देखो इनका लिया हमने लॉग, जीपी की टर्म का लॉग लेने से क्या बनती है? एपी। इसका मतलब ये सारी टर्म हो गई एपी में, करेक्ट। और ये याद रखिए आप, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर हर एक रो की टर्म एपी में आती है, चाहे सब मिला के एक ही एपी हो, चाहे अलग अलग एपी हो, राइट। अगर ये टर्म्स जो है ये एपी में है, तो डेफिनेटली उसका वैल्यू होता है 0, यानी इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। आप r और k का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, राइट, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ r एंड k, क्योंकि कोई भी आप वैल्यू लेंगे रिजल्ट हमेशा जीपी में ही बनेगा और उसका लॉग एपी में ही आएगा। सो राइट आंसर विल बी इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो देखा आपने, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो स्टूडेंट अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए ना, इसमें अपने को एक डिटरमिनेंट गिवन है, सामने इसकी वैल्यू गिवन है, उसमें एक अननोन टर्म है x और x की वैल्यू बतानी है, सही है। साथ में कुछ कंडीशन है, a + b + c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। तो देखो अब अगर मैं इसको सिंपलीफाई करके कंपेयर करूँ ना, तो इट विल टेक टाइम। तो टाइम हम सेव कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सिंस ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट इक्वल है, ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एबीसी सेटिस्फाइंग दिस, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसमें एबीसी की कोई ना कोई वैल्यू डाल के देख लेते हैं। अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये ध्यान रखना, ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिससे कि सारे ऑप्शन डिफरेंट आए। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे हम सबसे सिंपलेस्ट जो ले सकते हैं वो है a = b = c = 1। अगर मैं ये ले लूंगा, ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी, राइट।
ये टर्म 1 बनेगी, राइट, ये -6 बन जाएगा, ये -3 बन जाएगा, ये +6 बन जाएगा, तो ऑल वैल्यूज आर डिफरेंट। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो तो ये वैल्यू जैसे हम यहाँ पुट करेंगे क्या मिलेगा, देखिए हमें ना यहाँ मिलेगा -1, करेक्ट, और वहां मिलेगा 2 देन अगेन 2 -1 2 2 2 और -1, करेक्ट। और इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस डिटरमिनेंट की, तो देखिए कितनी आएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों -1 2 2 2 यानी +8, अगेन 2 तो +8, और दिस इज -4 -4 3 टाइम -4, सो -12 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू हो गई, देखो 12 और 8 20 हो गए, और ये 27 आ रहा है इधर से। अब अगर हम RHS की बात करते हैं, राइट, अगर हम RHS में ABC का वैल्यू 1 डालते हैं तो कितना मिलेगा, 3 × x + 3², करेक्ट। तो यहां देखिए आप 3 से कैंसिल आउट हो गया 9 टाइम, और आपको मिला ±3 = x + 3। तो दोस्तों यहां से x की एक वैल्यू तो मिलेगी आपको 0, करेक्ट, और एक वैल्यू मिलेगी आपको -6। अब इसके लिए तो मना किया हुआ वैसे भी क्वेश्चन में, सो ओनली पॉसिबिलिटी इज -6। तो कौन सा ऑप्शन -6 देगा अपने को, ये वाला, a + b + c का वैल्यू 1 1 1 डालेंगे, so this will become -6, so the right answer is 2। तो यही आंसर है। तो डिटरमिनेंट के केस में अक्सर ऐसा होता है कि आप सब्स्टिट्यूशन से इजीली सॉल्व कर सकते हो बिना डिटरमिनेंट को सॉल्व किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को देखिए ना, लेट 2 B C आर इन AP, राइट, और कैपिटल A ये मैट्रिक्स है, और इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 से 16 है, तो बताओ C कौन से इंटरवल में होगा, ये क्वेश्चन है। आइए देखिए कैसे करें। अब यहाँ देखिए, अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हैं तो आप इसको तुरंत देखते ही समझ जाएंगे कैसे करना, विद इन 30 सेकेंड इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 2 है और ये 4 है, राइट। तो अगर इस तरह से होना आपके पास डिटरमिनेंट A1 1 1 A B C A² B² C², तो याद रखो उसकी वैल्यू आती है A - B B - C एंड C - A, ये वैल्यू आती है। तो डेफिनेटली ये इसका डिटरमिनेंट हो गया हमारे पास। यहां हम A की वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर देते थे, राइट। और दोस्तों AP में है तो लेट मी टेक इसका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो D है, तो इसलिए जब आप 2 में से B घटाओगे तो आपको मिलेगा -D, करेक्ट। जब B में से C घटाओगे -D, और जब C में से 2 घटाओगे तो डबल 2D का डिफरेंस हो गया ना, तो 2D, और दैट मस्ट बी लाइन बिटवीन 2 to 16, ऐसा अपने को गिवन है, करेक्ट। यहां से देखिए डिवाइड कर दीजिए 2 से, इधर आपको D³ मिलेगा, D³ इज लाइन बिटवीन 1 to 8, करेक्ट। सो डेफिनेटली D लाइन बिटवीन 1 to 2। कैलकुलेट करना है C कितना हो गया, देखिए 2 + 2D, सही है। यहां से 2D के डिफरेंस पे है, दैट्स ऑल। अब आप इसको मिला दीजिए, यहाँ पे 2D का वैल्यू हो जाएगा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 4, उसमें 2 ऐड कर दो, तो 2 से 4 था, 2 ऐड करोगे 4 से 6, सो सेकंड इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द वन मोर एग्जांपल फ्रॉम 2019 क्वेश्चन पेपर्स ऑफ IIT JEE मेंस। क्या है देखिए, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन आपको गिवन है, ये कह रहा है इसका एक सॉल्यूशन है जिसमें z का वैल्यू 0 नहीं है, राइट। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा जिसमें z 0 नहीं है, उसमें जो xy आएंगे दैट लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन की आपको इक्वेशन बतानी है। सो अगर हम क्लासिकल मेथड से जाएं तो मुझे क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट। पहले k निकालना होगा और उसके बाद इसको सॉल्व करके मैं xy z निकाल के चेक कर सकता हूँ विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसा नहीं करना है, अगर xy लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब मुझे xy में एक इक्वेशन चाहिए, z नहीं चाहिए, सो ट्राई टू एलिमिनेट द z डायरेक्टली। तो आप ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कुछ नहीं करना है, इसको देखिए और इसको देखिए। इफ आई ऐड दीस टू इक्वेशन, तो ये kz और -kz कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड व्हाट विल यू गेट, 3x and x, 4x minus 3y is equal to 4, 4x minus 3y equal to 4, ये रहा। So second is the right answer of this question, that's all। ओके स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स A गिवन है जिसमें 2 अननोन है x और y, और एक प्रॉपर्टी गिवन है AA' इक्वल टू 3i, और बताना है कि ऐसी कितनी मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। देखिए उतनी मैट्रिक्स बना पाएंगे जितने डिफरेंट तरीके से हम x y के पेयर बना सकते हैं, राइट। तो
तो आगे बढ़ते हैं। देखो ए डैश क्या होता है दोस्तों, ए डैश, ये ए आपको नजर आएगा। जब आप ए डैश लिखेंगे तो जो इसके रो है वही तो इधर कॉलम बनेंगे ऐसे ही, राइट। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इसका रो मल्टीप्लाई होगा इसके कॉलम से, यानी बेसिकली रो से ही मल्टीप्लाई होंगे इसके। तो ए डैश का फर्स्ट एलिमेंट है, ये कब बनेगा, जब ये फर्स्ट रो इधर फर्स्ट कॉलम से, यानी इसकी फर्स्ट रो से ही मल्टीप्लाई होगी। तो आपको क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, 0 स्क्वायर 4y स्क्वायर और प्लस 1, और ये किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों, 3 के। तो यहां से आपको y की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 1/√2, करेक्ट। सिमिलरली अब हम कोई और रो पकड़ लेते हैं, देखिए, राइट। तो x लेने के लिए अब मैं क्या करूं, सेकंड रो को सेकंड एलिमेंट ये वाला ले लेते हैं, 3 वाला एलिमेंट। तो सेकंड रो से मल्टीप्लाई होगी ना, तो 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। यहां से बेटा y स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं और x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप कहें x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखिए कितनी आएगी x की वैल्यू, 5/8 ये मिला हमको अंडर रूट के अंदर। तो देखिए x की भी 2 वैल्यू आ रही है, y की भी 2 वैल्यू आ रही है, तो दोनों के जब पेयर बनाएंगे तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी 4 मैट्रिक्स हम यहाँ पे बना पाएंगे। डिटर्मिनेंट के एक और क्वेश्चन को देखें 2019 जेईई मेन से। डेल्टा 1 इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, डेल्टा 2 इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, 2 डिटर्मिनेंट आपको गिवन। देन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा लाइन बिटवीन 0 to π/2 व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट को ऐसे सॉल्व करें हम, उसमें काफी टाइम लगेगा, तो उसको हम थोड़ा इजी बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 से π/2 में कोई भी वैल्यू पकड़ो थीटा की, तो π/4 से बेस्ट क्या होगी एकदम, राइट। तो मैं थीटा को π/4 डाल देता हूँ, राइट, और x को 0 नहीं लेना है तो मैं x को 1 डाल देता हूँ। ये सब्स्टिट्यूशन करके देखता हूँ डेल्टा 1 क्या आता है। आइए यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका 1, ओके, ये भी हो गया -1, यहाँ हो गया है 1। साइन थीटा बन जाएगा 1/√2, ये भी बन गया 1/√2 -1/√2 एंड दिस विल बी 1/√2, राइट। नाउ सिंप्लीफाई दिस, बहुत ही सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो इसको यहाँ ऐड कर रहा हूँ, सॉरी, तो ये यहाँ आएगी दोस्तों, क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 0, इसको यहाँ ऐड करोगे यू विल गॉट 0, इसको यहाँ ऐड करोगे 2, 2 0 हो गए, ओपन कर लो यहीं पे, तो आया -1। अब आ जाओ इधर, इसमें भी देखो x की जगह 1 डाल दो, राइट, और थीटा की जगह हम पुट कर देंगे π/4, सो sin π/2 दैट विल बिकम 1, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। यहाँ बनेगा cos π/2 दैट विल बिकम 0 एंड दिस इज आल्सो 0, करेक्ट। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लेकर के ऐसे कैसे यहाँ ऐड कर देता हूँ, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 मल्टीप्लाई विद इट्स कोफैक्टर। तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू आएगा डेल्टा 2 का -1, राइट दोस्तों। तो अगर मैं डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 करूं तो दैट विल बी 0, लेकिन ना तो ये ऑप्शन 0 आएगा ना ये 0 आएगा, ये पुट करने पे दोनों गलत हो गए, दोनों को ऐड करोगे -2 आ रहा है, ये रहा राइट ऑप्शन, करेक्ट। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखिए कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बनाने वाले कुछ डेटा इस तरह से पुट करते हैं कि आपको कंप्लीटली सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आपका ऑब्जर्वेशन जो है उसको क्विकली आपको रिजल्ट दे सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये भी 2019 के पेपर से है, ये 3 इक्वेशन है और इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो बताओ लैम्डा जो है वो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये क्वेश्चन है। अब या तो आप क्या करिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन लगा के लैम्डा कैलकुलेट करो, फिर यहाँ पुट करो। अगर आप इनको गौर से देखो, राइट, थोड़ा इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं तो मुझे 4x प्लस 3y माइनस 3z इक्वल टू 1। और अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, 4x प्लस लैम्डा y माइनस लैम्डा z इक्वल टू लैम्डा माइनस 2। और एक बहुत ही क्विक ऑब्जर्वेशन देखिए कि इफ आई पुट लैम्डा इक्वल टू 3 तो क्या होगा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम बन जाएगी, राइट। यानी ये दोनों इक्वेशन सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी दोनों प्लेन ओवरलैप कर जाएंगे, तो इनफाइनाइट पॉइंट जो हो गए वो कॉमन पॉइंट हो गए, तो वो सब इसके सॉल्यूशन है।
तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा? व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 3। नाउ सिंपली चेक कि लैम्डा कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए अगर आप यहां पुट करेंगे तो ये हो गया 9 प्लस 3 माइनस 6, 0 नहीं हुआ। 9 माइनस 3 माइनस 6 दैट विल बी 0। तो ये आपका सेकेंड आंसर करेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट देखा आपने कैसे डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को हमने विदाउट यूजिंग लॉन्ग अप्रोच सिंप्लीफाई किया है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। Thank you for the watching and we will meet in the next video with such more short trick for different topic.